अगर हम सुपर वुमेन की कल्पना करें तो इनका चेहरा सामने आता है। वो है 2015-16 की प्रेसिडेंट। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आई ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। रोटेरियन डॉक्टर नीलम गुप्ता जी, आपने रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के सिल्वर जुबली ईयर में क्लब की कमान संभाली। इस साल को यादगार बनाने के लिए आपने कई बड़े काम संपन्न किए। बनारस की स्पेशलिटी लकड़ी की चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपने क्लब के सभी सदस्यों को लकड़ी की नेम प्लेट दी। उस समय आपने क्लब में एक नई जान भर दी। दुर्भाग्यवश मैं नहीं था उस समय उस क्लब में। आपने फेलोशिप पर तो जोर दिया ही और साथ में रेगुलर मीटिंग भी दोबारा शुरू करवाई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन डॉक्टर नीलम गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। I now invite Neelam Bhavi to share a few words. थैंक यू रुचि। सबसे पहले मैं आप सभी को हमारे रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के 31वें चार्टर डे पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिस साल में 2015-16 में मैं प्रेसिडेंट बनी, उससे जस्ट पहले थोड़ी सी क्लब में उथल पुथल सी हो गई थी। जब मुझे इस क्लब की बागडोर संभालने का अवसर दिया गया तो मैं बहुत चिंतित थी। बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। किसी क्लब को लीड करना एक बहुत बड़ी बात थी और मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मेरे साथ उस समय सेक्रेटरी के लिए रोटेरियन सुरेश भाई साहब थे। मुझे हौसला बढ़ाने के लिए मेरी
जो भी मैंने सोचा था करने के लिए उसको आगे बढ़ाने का उनका साथ था। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सुरेश भाई साहब की। और मैं अपने हस्बैंड डॉक्टर शिवजी गुप्ता जी और अपने पूरे परिवार के सदस्यों का, हमारे बच्चों का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि कोई भी महिला तभी लीड कर सकती है या आगे बढ़ सकती है या कोई काम कर सकती है जब उसको उसके परिवार का सपोर्ट हो। ये बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ की प्रेसिडेंट थी। मैंने कोशिश किया, फेलोशिप को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा और अपने क्लब के एक एक मेंबर से मैं पर्सनली बात करके उनको हर कार्यक्रम में इनवाइट करती थी कि बिना उनके कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता। मैं आभारी हूँ सभी अपने क्लब के सदस्यों की कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर और आगे से आगे बढ़कर मेरा सहयोग किया, जो कि मेरा वर्ष बहुत ही सफल रहा। बहुत सारी यादें हैं उसके दौरान, जैसा कि सुरेश भाई साहब ने कहा कि उस समय मैं हंडिया में थी और 2015 में ही मुझे प्रिंसिपल का भार भी मिला था हंडिया में, और एक वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी संस्था को संभालने के लिए। और फिर उसी साल भी मैं प्रेसिडेंट भी बनी थी और उस समय मेरी छोटी बिटिया कोटा गई थी कोचिंग और मुझे हर महीने उससे मिलने जाना होता था। और कैसे मैं अभी भी सोचती हूँ कि कैसे कैसे मैंने उसको किया। शायद आप सबका सहयोग रहा, ईश्वर की कृपा रही, बड़ों का आशीर्वाद रहा कि मैंने अपने दायित्व को कोशिश करी अच्छे से निभाने की, आप सबको साथ लेकर के चलने की। हर प्रेसिडेंट अपने समय में, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि सबने अपना अपना दायित्व निभाया, अपने अपने जो जो उनको प्रोजेक्ट्स मिले उसको किया। और मैं आज भी बहुत गौरवान्वित होती हूँ कि मेरे समय में 2 ऐसे लोगों ने सदस्यता ग्रहण करी जो आने वाले समय में उन्होंने क्लब का प्रेसिडेंटशिप निभाई है, जिसमें कि रोटेरियन इंद्रसेन भाई साहब हैं और रोटेरियन सतीश जैन जी हैं, जिन्होंने पिछली बार आप सबको दिखाया। मुझे इतना अच्छा लगता था कि मेरे समय में उन्होंने इंडक्ट हुए थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।